brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमने पिछले अंकों में सूर्य के राजयोग के बारे में बात की थी। आज बात करेंगे चंद्रमा के राजयोग के बारे में। चंद्रमा के महत्वपूर्ण राजयोग कौन से हैं और आपके जीवन पर इनका कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 19 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 5:28 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर 2:56 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 नवंबर 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में विद्यमान हैं और केतु फिलहाल कन्या राशि में बने हुए हैं। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के राजयोगों के बारे में। वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी पर सर्वाधिक असर डालने वाला ग्रह ज्योतिष में माना जाता है और चंद्रमा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ज्योतिष की आधी भविष्यवाणियां चंद्रमा से होती हैं। इसीलिए चंद्रमा के राजयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा का जो पहला राजयोग है उसका नाम है अनफा। अनफा राजयोग कैसे बनता है? चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हैं उसके पिछले भाव में अगर कोई ग्रह है तो अनफा नामक राजयोग बन जाता है। चंद्रमा जिस खाने में है उसके पहले खाने में कोई ग्रह हो तो अनफा योग बनेगा, लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में अनफा योग है तो इस योग के होने से व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है, बहुत सारी हैप्पीनेस प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करते हैं और
अत्यंत व्यवहार कुशल होते हैं, दूसरों को अपने स्वभाव और वाणी से आकर्षित कर लेते हैं। अनफा योग के होने से व्यक्ति राजनीति में भी सफलता पा जाता है, ऐसा देखा गया है। अगर कुंडली में अनफा योग है तो एक चांदी का कड़ा जरूर धारण करें और अपने घर को, खास तौर से अपने बेडरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर में फूल और फूलों की सुगंध का जितना संभव हो प्रयोग करना चाहिए। चंद्रमा के दूसरे राजयोग पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, नौकरी में तरक्की होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में इस समय विवादों से बचाव करें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन आसानी से मिलेगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। चंद्रमा से बनने वाला दूसरा राजयोग है सुनफा। सुनफा योग क्या होता है, इसका प्रभाव कैसा होता है, देखिए। चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हैं, जब चंद्रमा से दूसरे भाव में, दूसरे खाने में कोई ग्रह बैठ जाए तो सुनफा योग बन जाता है। लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। ये ग्रह हो सकता है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो व्यक्ति को शिक्षा में, एजुकेशन के मामले में बड़ी सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है और अपनी वाणी से, अपने बोलने से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यह भी देखा गया है कि सुनफा योग होने पर व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी सफलता मिलती है। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो नशा करने से, झूठ बोलने से
और कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें सुनफा योग के प्रभाव को खराब कर देती हैं। प्रातः काल सौंफ का और मिश्री का सेवन करना चाहिए, ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। और नियमित रूप से भगवत गीता का, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, या भगवान की कोई स्तुति करनी चाहिए, या निरंतर मंत्र का जप करना चाहिए। इसके परिणाम बड़े सुंदर होंगे। चंद्रमा के तीसरे राजयोग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, नौकरी में आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। विवाह और प्रेम के मामले आपके लिए हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नया काम इस समय शुरू कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में काम के मामले में व्यस्तता बनी रहेगी। हालांकि पुरानी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के कारण मन परेशान हो सकता है। यात्रा करने से नुकसान होगा। धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो हमने आपको बताया चंद्रमा के दो राजयोगों के बारे में, अनफा योग और सुनफा योग। अब जानते हैं दुर्धरा योग के बारे में। इसका प्रभाव क्या है? चंद्रमा के बाद वाले खाने में भी ग्रह हो और चंद्रमा के पहले वाले खाने में भी ग्रह हो, यानी दूसरे और 12वें दोनों खाने में अगर ग्रह हो तो दुर्धरा योग बन जाता है। परंतु इन ग्रहों में सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। अगर कुंडली में दुर्धरा योग है तो व्यक्ति जन्म से ही संपन्न और समृद्ध होता है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा योग कभी कभी व्यक्ति को वैराग्य की तरफ भी ले जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति संपन्नता से वैराग्य की तरफ जाते हैं। और जिनकी कुंडली में दुर्धरा योग होता है, ज्यादातर ऐसे लोग धर्मात्मा होते हैं, पवित्र स्वभाव के होते हैं। इस योग के होने पर
धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपना आचरण, अपना व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। दुर्धरा योग अगर कुंडली में है तो नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए और चांदी के पात्र से दूध और जल का सेवन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो दुर्धरा योग प्रबल होगा और अगर ये योग प्रबल होगा तो निश्चित रूप से आप जीवन में सुखी, संपन्न और आनंद से रह पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सुधार होगा, धन की प्राप्ति आसानी से होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन की समस्या दूर होगी, नौकरी में काफी व्यस्तता रहेगी, किसी बड़ी समस्या का अंत होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, पारिवारिक दायित्व आपके बढ़े रहेंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता से बचाव करें, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल और चंद्रमा से बनने वाले राजयोग। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए लकी टिप। अगर वैवाहिक जीवन में आपके छोटी मोटी समस्याएं रोज बनी रहती हों, तो हर शुक्रवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिएगा और पंचामृत अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। पति पत्नी दोनों करें या कोई एक व्यक्ति भी करे ऐसा रेगुलर, तो वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय वही लाल फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।